देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली है और इसका जो है प्रश्न नंबर 12 है करा रहा हूं, तो इसको जो है ध्यान दीजिए। अब देखो समझो, इसको जो है हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे ये समझो, ध्यान देने योग्य बात। तो ये है तुम्हारा e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, ये dx अपॉन dy बराबर 1। ये तुम्हारा गिवन है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जो है 0 के बराबर नहीं है। अब देखो बच्चों, जब हम जो है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं किसी समीकरण में, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। तो देखो, अब मैं देखो, अब इसको जो मैं इधर ले जाऊंगा यानी राइट हैंड साइड की हो, तो भाग का निशान लग जाएगा, क्योंकि यहां पर ये गुणा का चिन्ह है। तो देखो, e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 1 भाग dx अपॉन dy। अब देखो, मैं भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो इसका जो है गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा। dx अपॉन dy का क्या हो जाएगा? गुणन व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 1 गुणा dy अपॉन dx। ये प्राप्त हो जाएगा। इसको जो है मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स है, इसको जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाऊंगा तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई बराबर e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। अब ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब dy अपॉन dx प्लस ty बराबर q से तुलना करने पर अब मैं इससे तुलना करके p और q के मान ज्ञात करूंगा। तो ये हो जाएगा p बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और q बराबर है तुम्हारा बराबर e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स।
पी और क्यू के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब मैं आई एफ निकालूंगा। अब आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन, अब पी का मान रखूंगा यहां से 1/√x dx। अब जो है 1/√x का x के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो 2√x प्राप्त होगा, 2√x प्राप्त होगा। तो e की पावर 2√x। अब देखो व्यापक हल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या सूत्र है, इसको ध्यान से समझो। यह है तुम्हारा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और ये dx प्लस c। लानियर डिफरेंशियल इक्वेशन में व्यापक हल का सूत्र है ये। अब मैं आई एफ और क्यू के मान इसमें रखूंगा और फिर बाद में इसको हल करूंगा। तो y इंटू ई की पावर 2√x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो q का मान ये है, तो ई की पावर -2√x अपॉन √x इंटू आई एफ है तुम्हारा ई की पावर 2√x और ये dx प्लस c। अब इसका मैं गुणा करूंगा तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने पर, तो ई पे घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ई पे घात 0 का मान होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। y इंटू 2√x बराबर इंटीग्रेशन अब समझो ये है तुम्हारा अपॉन √x और ये dx प्लस c। अब ई पे घात 0 आ गया तो इसका मान होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2√x बराबर इंटीग्रेशन 1/√x और ये dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर 2√x बराबर 2√x प्लस c। 1/√x का जो हम समाकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 2√x आएगा। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं कैसे आएगा कि देखो ये इंटीग्रेशन है 1/x पे घात 1/2 लिख लेंगे और ये dx बराबर e की पावर -1/2 इंटू dx, वो x आएगा यहाँ पर। अब x की पावर n का सूत्र लग जाएगा तो ये प्राप्त होगा तुम्हारा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा x पे घात 1/2 अब इसको जो हल करेंगे तो 2 इंटू x पे घात 2 हो जाएगा और कणी के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√x। इस तरह से ये प्राप्त हुआ। अब देखो बेटा ये मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया, ये व्यापक हल है। ये क्या है, ये व्यापक हल। अब देखो अब ये व्यापक हल है। अब देखो बेटा ये सवाल यहीं पर हो गया, ये व्यापक हल ही पूछा है तो यही वांछित हल है।
अब बेटा इसको उतार लो और नेक्स्ट सवाल में अभी बताऊंगा। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 13 है अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 4x कोसेक एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात करना है। और जो दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2, यानी x बराबर π/2 है तो y का मान 0 है, ये हमको दिया हुआ है। तो हम कैसे हल करेंगे समझो। अब देखो सॉल्यूशन, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन है। अब ये मैं पहले अवकल समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिख रहा हूं। अब देखो समझो, ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 4x कोसेक एक्स, ये जो है रेखिक अवकल समीकरण है। हिंदी में बोलते हैं रेखिक अवकल समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये जो है कॉट एक्स और 4x कोसेक एक्स, ये x के फलन है। यानी हम जो है जो रेखिक अवकल समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम तुलना करेंगे और p और q के मान ज्ञात करेंगे, IF ज्ञात करेंगे और फिर देखो आगे हम क्या करते हैं इसको मैं बता रहा हूं। अब सुनो, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, अब तुलना हम करेंगे, तुलना करने पर तो p और q के मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है p बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा और q बराबर हो जाएगा तुम्हारा q बराबर हो जाएगा 4x कोसेक एक्स। ये हमें p और q की मान तुलना करके ज्ञात कर लिए। अब IF निकालूंगा मैं, तो IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन कॉट x dx बराबर e की पावर लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का जो समाकलन होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग साइन एक्स होता है। अब ये लॉग के नियम से क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। IF आ गया तुम्हारा साइन एक्स। अब देखो क्या करेंगे, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। अब मैं इसमें IF और q के मान रखूंगा और इसको हल करूंगा। तो देखो y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन q का मान क्या है 4x है इंटू 4x। अब है तुम्हारा IF, ये साइन एक्स हो गया और q हो गया q, तो ये हो जाएगा q क्या है तुम्हारा 4x कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स dx प्लस c। अब कोसेक एक्स का हम सूत्र लगा देंगे 1 अपॉन साइन एक्स। कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो y साइन एक्स, इसको जो है मैं जो करते हैं उतार लूंगा। अब जो है इंटीग्रेशन 4x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स गुणा साइन एक्स dx प्लस c। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन x dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 बार
तो अब ये हो जाएगा बाई साइन एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तुम्हारा व्यापक हल प्राप्त हमको हो गया। अब इससे जो है मैं विशिष्ट हल ज्ञात करूंगा कि हम समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 तथा x बराबर पाई बाई 2 रखूंगा। अब मैं रखूंगा समीकरण फर्स्ट में x बराबर पाई बाई 2 तथा y बराबर 0 रखने पर अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब मैं y की जगह पे यहाँ 0 करूँगा, ये पूरा सब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2 गुणा पाई स्क्वायर बटे 4, पाई बाई 2 का वर्ग हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, इम्प्लाई दैट 0 बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इम्प्लाई दैट सी बराबर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब समीकरण फर्स्ट में मैं सी का मान रख दूंगा। आप देखो ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा हमको देखो ध्यान दीजिए, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 2। यही वांछित विशिष्ट हल है। इस तरह से बच्चों ये सवाल आपका हल हो गया, और इसको उतार लो, और जो बाद में मैं नेक्स्ट सवाल अभी कराता हूं। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 14 है, इसका हल है, अब मैं गिवन है, ये तुम्हारा अवकल समीकरण है x प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 2e की पावर माइनस y और माइनस 1, ये तुम्हारा गिवन है। अब मैं इसको सेपरेबल फॉर्म में बदलूंगा, तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट e की पावर 1 अपॉन, ये बट्टे में आ जाएगा dy के साथ, 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 dy बराबर 1 अपॉन x प्लस 1 और ये dx। इस तरह से मैंने ये सेपरेट फॉर्म में बदल दिया। अब e की पावर माइनस y को मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन e की पावर y माइनस 1 और ये dy बराबर 1 अपॉन x प्लस 1 और इंटू dx। अब मैं इसको हल करूं तो क्या प्राप्त होगा, e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy बराबर 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये प्राप्त होगा। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, अब देखो माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या प्राप्त होगा बेटा, e की पावर y अपॉन e की पावर y माइनस के 2। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ हर से, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब dy
बराबर 1/x+1 dx। अब दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर माइनस इंटीग्रेशन e की पावर y अपॉन e की पावर y माइनस 2 और इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1/x+1 dx और ये प्लस के c। अब देखो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर इस तरह का रूप हो, इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx इस तरह का हो, तो fx का जो हर का अवकलन अंश में हो, हर का अवकलन जो है अंश में हो, तो क्या हो जाता है उसका समाकलन log fx, ये प्राप्त हो जाता है तुम्हारा। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो इसी तरह से देखो, e की पावर y माइनस 2 का हम अवकलन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन संतुष्ट हो रही है, तो यही कंडीशन से हम जो है समाकलन ज्ञात करेंगे। माइनस लॉग e की पावर y माइनस 2 बराबर लॉग x+1। अब ध्यान देने की बात है कि देखो इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो c की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, लॉग लिख दो, लॉग c। लॉग c क्या है, स्वेच्छाचार है, स्वेच्छाचार है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, स्वेच्छ अपनी इच्छा से, प्लस लॉग c। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग e की पावर y माइनस 2 बराबर लॉग c। लॉग का नियम लग जाएगा, इसमें लॉग का नियम लग जाएगा, तो x+1। अब देखो यहां से मुझे माइनस हटाना है, क्या हटाना है, माइनस हटाना है। तो हम क्या करेंगे, लॉग के नियम से 1/e की पावर y माइनस 2, यानी इस संख्या का मैं गुणन व्युत्क्रम कर दूंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर लॉग c x+1। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब ये है तुम्हारा 1/e की पावर y माइनस 2 बराबर c x+1, ये प्राप्त होगा। इसको मैं मान लूंगा समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 तथा x बराबर 0 रखने पर, अब ध्यान दीजिए, e की पावर 0 हो जाएगा, यानी 1/e की पावर 0 माइनस के 2 बराबर, अब देखो x की जगह 0 हो जाएगा, तो 0+1 1 और 1 का गुणा c में होगा, तो c इंप्लाइज दैट c बराबर, अब देखो e पे घात 0 है, उसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 ऋण 2 का क्या मतलब है, ऋण 1।
तो मैं और लिख देता हूं 1/1 - 2 इम्प्लाई दैट c बराबर -1। अब समीकरण फर्स्ट में c बराबर -1 रखने पर अब ये हो जाएगा 1/e⁻² बराबर -x। अब देखो c की जगह माइनस करूंगा ना, माइनस। अब देखो -1 और देखो x+1 इम्प्लाई दैट 1/e⁻² बराबर -x और -1। अब ध्यान देने योग्य बात है कि हमें e⁻², अब इसका जो है हम गुणन व्युत्क्रम कर दें, एक है ये, तो ये हो जाएगा e⁻² बराबर 1/-x और -1। अब देखो ध्यान दीजिए, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, पक्षांतर कर दूंगा इधर -2 को, तो क्या प्राप्त होगा e⁻² बराबर 1/, अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, -1 कर लो इसको, और ये हो जाएगा x+1 और ये प्लस के 2। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और माइनस कॉमन लेकर के मैंने एक जो है इससे पहले मैंने ये रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो इसको हम हल करेंगे, इम्प्लाई दैट e⁻² बराबर, अब मैं इसको हल करूं तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, देखो -1 प्लस 2x +2। अब देखो ध्यान दीजिए कि e⁻² बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये धन के 2 हैं और ये ऋण के 1 है, धन के 2 में ऋण का 1 गया तो धन का बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2x+1/x+1। अब देखो बेटा यहाँ पर जो सवाल छोड़े आएंगे तो भी सही माना जाएगा। अब मैं दोनों ओर का लॉग ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, लॉग। तो देखो दोनों ओर का तुम्हारे गणित के उत्तर से टैली कर रहा हूं, यानी मिलान कर रहा हूं। वैसे सवाल यहीं पर हल हो गया, ये दोनों ओर का लॉग और इसका बेस क्या है, e लेने पर देखो बेस लिखा नहीं जाता है, तुम्हारे गणित में जो बेस नहीं लिखा है तो उसका बेस लॉग का ई माना गया है। अब ये हो जाएगा लॉग बेस ई और e⁻² बराबर लॉग बेस ई, संख्या जो तुम्हारी है 2x+1/x+1। ये देखो बेटा ये ई है, इसका है, यहां पर बेस ई है। अब समझो, मैंने बताया था लॉग के नियम से कि इस तरह से कोई सवाल हो, अब देखो समझो, ध्यान दीजिए। अब देखो मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं तुमको कि यहां पर जो है लॉग का नियम लग जाएगा, तो y लॉग बेस ई बराबर लॉग 2x+1/x+1। अब मैंने लॉग के नियम से क्या होता है कि आधार और संख्या लॉग के संग एक समान हो, यानी a और यहाँ पर जो आधार a है और यहाँ पर संख्या a है,
तो उसका मान 1 होता है। नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट। अब समझो, यहां पर ये आधार ई है और संख्या भी ई है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बाई इंटू 1 बराबर लॉग 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का मापांक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बाई बराबर हो गया तुम्हारा लॉग 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का मापांक। ये तुम्हारे गणित का उत्तर है। लेकिन तुम यहां पर निछोड़ आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये पूरा हल मान लिया जाएगा। अब जो है दोनों ओर का लॉग लेकर के मैंने जो है तुम्हारी गणित का जो उत्तर है उससे मिला दिया है, लॉग लगा करके ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में अभी तुमको बताऊंगा। अब देखो प्रश्न नंबर 15 है, किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात करना है सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना समय टी में निवासियों की जनसंख्या 22 है। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार dy अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू बाई। अब मैं प्रोपोर्शनल की जगह बराबर का चिन्ह लगाऊं तो एक समानुपाती नियतांक लिखूंगा, implies that dy अपॉन dt बराबर के बाई, जहां के एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है। अब मैं सेपरेट फॉर्म में करूं तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर के इंटू डी टी। दोनों ओर का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर के इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। ये समाकलन का निशान हमने लगा दिया। इम्प्लाई दैट लॉग वाई बराबर के टी प्लस सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समझो, टी बराबर 0 पर बाई का मान 20,000 है।
इन मानों को है, इन मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, log 20,000 बराबर, अब देखो टी की जगह 0 करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर सी हो जाएगा, यानी सी का मान आ गया तुम्हारा log 20,000। अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, सी का मान आप इसमें रख देंगे फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा log y बराबर KT प्लस log 20,000 implies that log y माइनस log 20,000 बराबर KT। अब KT असमझो, ध्यान दे, अब देखो ये log का नाम लग जाएगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log y अपान 20,000 बराबर KT, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या है इसमें लिखा है, देखो 1999 से लेकर के 2004 तक कितना समय हो गया, 5 साल हो गया। देखो 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004, 5 साल हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में वो सेकंड में, समीकरण सेकंड में t बराबर 5, और देखो 5 साल बाद कितना हो जाता है, जनसंख्या 25,000 हो जाती है, तो y बराबर क्या लिखेंगे इसमें, 25,000। समीकरण सेकंड में t बराबर 5 तथा y बराबर 25,000 रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा, समझो log 25,000 बटे 20,000 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की टी की जगह 5 लिख जाएगा। अब इन्हें काटा पीटी कर लो, 0 से 0 कैंसिल, जा 0 से जी कैंसिल, और जा 0 से जी कैंसिल, 5 25, 5 20, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट के बराबर 1/5 log 5/4। अब हम क्या करेंगे, के का मान सेकंड में रख देंगे, समीकरण सेकंड में के का मान रखने पर, के का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, के का मान रख देंगे तो log y अपान 20,000 बराबर 1/5 log 5/4 इंटू टी, ये के का मान रख दिया मैंने। अब वो पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है 2009। अब 1999 से 2009 तक कितना समय हो गया, 10 वर्ष हो गया। देखो
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, कितना हो गया 10। तो टी बराबर, अब हम लिखेंगे इसको थर्ड मान लो, इसको थर्ड मानो। समीकरण थर्ड में टी बराबर 10 रखने पर क्या प्राप्त होगा बेटा? log बाई अपान 20,000 बराबर 1/5 log 5/4 और गुणा 10। अब देखो ये कट जाएंगे, 5 10 इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा log 22/20,000 बराबर 2 log 5/4। अब मैं इसमें log का नियम लगा दूंगा, यानी 2 अधिकार 5/4 पे जो है कितनी घात हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 25/16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 22/20,000 बराबर log 25/16 लॉग के नियम से। अब लॉग से लॉग ये नियम समझो कैंसिल हो गया लॉग। अब देखो अब हम क्या लिखेंगे? 22/20,000 बराबर 25/16। तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर हो जाएगा 25/16 गुणा 20,000। अब देखो 16 से काट दो, 16 एकन 16 बचे 4, फिर 0, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80 यानी 1250 बार कट गया 16 के पारे से 20,000। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे 25 बराबर 25 गुणा 12,000, वो 1,250। तो अब हम इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 0, 25 पंजे 125, 5 हासिल की 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 हासिल की 6, 25 एकन 25 और 6 31। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब लिखेंगे अतः 2009 में गांव की जनसंख्या गांव की जनसंख्या 31,250 हो जाएगी। यही तुम्हारा बेटा आंसर है। अब इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब मैं नेक्स्ट सवाल अभी बताता हूं, इसको नोट कर लो। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे ऑप्शन के सवाल हैं अब 3, 16, 17, 18। अब देखो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, तुम अपने गणित से कर लेना टैली के कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर मैं बताऊंगा तुमको।
तो अब समझिए कि ये तुम्हारा आपका समीकरण है बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन बाई इक्वल टू 0 गिवन। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, क्योंकि यहां पर 0/1 है। अब बाई का गुणा हम 0 में करेंगे इस तरह से, कैंची गुणा बोलते हैं इसको, वज्र गुणा बोलते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे बराबर 0। तो बाई पहले ऐसा करो, इसका पक्षांतर कर लो पड़ी तरफ, माइनस एक्स डी वाई बराबर माइनस बाई डी एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वाई बराबर बाई डी एक्स। अब दोनों ओर एक्स वाई का भाग देने पर एक्स अपॉन एक्स वाई डी वाई बराबर बाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स। दोनों ओर का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये प्राप्त होगा बेटा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब इसमें जो है लॉग का नियम लग जाएगा, किधर, राइट हैंड साइड की ओर। तो ये हो जाएगा लॉग सी एक्स, तो ये हो जाएगा बाई बराबर सी एक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है बेटा, देखो सी दिया है, देखो ये जो है सी दिया है, ऑप्शन में लिखा है बाई बराबर सी एक्स। अतः ऑप्शन सी सही है। इस तरह से ये सवाल ऑप्शन का प्रश्न नंबर 16 हल हो गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, अभी मैं इसको बताता हूं। अब देखो बेटा, मैंने आपके लिए बताया था कि ये इस तरह से हो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी, वो आर बताया था मैंने, आर इंटू एक्स बराबर एस। जहां आर एंड एस आर फंक्शंस ऑफ बाई और अथवा कांस्टेंट्स। अब देखो मैंने पहले बताया है, उसको देख लेना, उस वीडियो को देख लेना। तो इसमें बताया था मैंने कि बाई इंटू क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, आई एफ, और ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन एस इंटू आई एफ, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई प्लस सी। अब यहां पर आई एफ क्या है, जहां आई एफ ई की पावर
इंटीग्रेशन आर इंटू डी वाई, ये मैंने आपके लिए बताया था। अब एक्स आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा, एक्स, एक्स आएगा। अब देखो ये क्या है, आई एफ, तो इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न के अनुसार एक्स अब क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन P1 इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन Q1। अब देखो यहां पर जो है R की जगह पे क्या है, P1 है, और Q1 की जगह पे क्या है, S है। तो इस आधार से क्या होगा, Q1 और e की पावर इंटीग्रेशन P1 इंटू डी वाई प्लस सी। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन जो है सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अतः ऑप्शन सी सही है। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब देखो बच्चों, अब मैं जो है प्रश्न नंबर 18 जो ऑप्शन का सवाल है उसको बता रहा हूं। तो देखो ई की पावर एक्स डी वाई प्लस, और डी एक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है कि ई की पावर एक्स ये है, ई की पावर एक्स ये है, और इसमें जो है हम देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 18 लास्ट है, ये अवकल समीकरण का व्यापक हल है, ये ऑप्शन का सवाल है। अब ये ऑप्शन का सवाल है और ये मैंने जो है तुम्हारे लिए इसका पक्षांतर कर दिया मैंने, अब इसको हल कर रहा हूँ तो इसका पक्षांतर कर दिया मैंने तो माइनस हो गया। इसको जो है हम ले गए किधर, राइट हैंड साइड की ओर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर, अब ई की पावर एक्स का इन दोनों में भाग लग जाएगा, इसमें बाई ई की पावर एक्स प्लस 2x में दोनों में भाग लगा दिया और ये माइनस लगा दिया कोष्टक से पहले। डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर माइनस बाई, काट पीट कर लिया मैंने तो माइनस बाई हो गया। अब माइनस का गुणा कर रहा हूँ उसमें तो -2 और जो है एक्स ई की पावर -x। अब डी वाई पॉइंट डी एक्स, अब इसको मैं इधर ले आया यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर, प्लस बाई बराबर -2 एक्स ई की पावर -x। अब यह डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर p बराबर 1, q बराबर -2x ई की पावर -x। आई एफ निकालेंगे तो आई एफ निकालने का सूत्र ये है, इसमें मान रख दिया p का और e की पावर x आ गया। अब बाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ क्या है हमारा, e की पावर x है, तो बाई इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन -2x ई की पावर -x इंटू ई की पावर x डी एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। बाई ई की पावर x बराबर -2 इंटीग्रेशन x ई की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं तो 0 आएगा, ई पे घात इंटू डी एक्स प्लस सी। बाई इंटू ई की पावर x बराबर -2 इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस सी। तो बाई इंटू ई की पावर x बराबर -2 और इसका x का आ जाएगा x² 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी ये ही इम्प्लाई दैट बाई ई की पावर x बराबर -x² प्लस सी। इम्प्लाई दैट, अब मैं इसको जो है -x² को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आया तो क्या प्राप्त हुआ, बाई इंटू ई की पावर x प्लस x² बराबर सी। तो ये गणित में जो तुम्हारा ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये तुम्हारा सी है, देख लेना ऑप्शन सी सही है। इस तरह से ये अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली के
जो सिलेबस में है वे प्रश्न तुम्हारे पूरे हल हो गए। अब जो है वेक्टर अलजेब्रा, कल से वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर चलेगा और जब तक इसको रिवीजन करते रहना।